हेलो डॉक्टर्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो पाइल्स के लिए हम कुछ 10-12 रेमेडीज़ करेंगे जिसके 2 पार्ट्स बनाएंगे हम, ठीक है। तो पाइल एक्चुअल में होता क्या है? पाइल्स में आपका जो वेन्स होता है, वेन्स अराउंड द एनस एंड रेक्टम, ये स्वेलअप हो जाती हैं। स्वेलअप होने का कारण क्या होता है? देखो, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो बहुत ज़्यादा, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डायरिया की कंडीशन है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है ना। इन 3 कंडीशंस में मेनली आपको ओबेसिटी भी एक कारण है वैसे। तो एक्सेसिव स्ट्रेनिंग जो होती है उसकी वजह से आपकी जो वेन्स होती हैं अराउंड द एनस और रेक्टम, इनके अंदर ब्लड जो होता है ना वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये स्वेलअप हो जाएंगी और किसी किसी केस में ये अंदर के अंदर ही रहती है, रेक्टम के एनस के अंदर, और किसी किसी केस में ये बाहर भी प्रोट्रूड आउट हो जाती हैं। किसी किसी केस में आप देखेंगे कि जो आपके पाइल्स होते हैं वो ब्लीडिंग नेचर के होते हैं। जब आप टॉयलेट सीट पे बैठते हैं और उठते हैं तो आपको कुछ टिश्यू पेपर है या जो टॉयलेट सीट है वहाँ पे ब्लड के स्पॉट्स दिखते हैं। तो एक बहुत अच्छा डॉक्टर का जो एक काम होता है, या फिर एक स्टूडेंट भी लगा लो, तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस आने चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं? जिनको हम लोग डीडी भी बोलते हैं। सर्जरी वगैरह में पढ़ा होगा तो ऐसा लिखा जाता है डीडी। डीडी का मतलब है कि एक जैसी दिखने वाली बीमारियों में से आपको सही बीमारी का पता करना। जैसे पाइल्स है, फिशर्स एक प्रॉब्लम होती है ना, डाइसेंट्री एक प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आप कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को फिशर है, पाइल्स है या डाइसेंट्री की प्रॉब्लम है सिर्फ? तो आप उसका इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं एनस का, है ना। एनस जो आपका पाइल्स और फिशर का बेसिक अंतर ये होता है कि इसमें आपकी वेन्स जो होती हैं वो स्वेलअप हो जाती है, वहाँ पे कंजेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। फिशर्स के अंदर क्या होता है, आपके जैसे ये एनस है, रेक्टम है, यहाँ पे आपके ना कट्स लगने शुरू हो जाते हैं अंदर ही अंदर जो स्किन होती है। तो जब आप स्टूल पास करते हैं तो स्टूल इसको टच करता है, जब इसको टच करेगा तो आपको पेन फील होगा और यहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये आपका फिशर के केस में है। पाइल्स के केस में क्या होता है कि इनके अंदर की जो वेन्स हैं, यही आपकी वेन्स जो है ये प्रोट्रूड हो जाती है, इनमें स्टैसिस ऑफ ब्लड होने लग जाएगा, है ना। तो जब स्टूल पास होता है तो वो इनको कंप्रेस कर रहा होता है, इस वजह से आपको पेन फील होता है। कई बार इसको एक्सकोरिएट कर रहा है या इसको ही छील रहा है, इसकी वजह से जब आप स्टूल पास करते हैं तो आपको ब्लड लगता है कि ब्लड आ रहा है। इसमें दोनों केसेस में ब्लड आता है, बट कैरेक्टर ऑफ ब्लड एंड जो कलर है ब्लड का वो अलग अलग होता है दोनों कंडीशन में। एनस में या रेक्टम में कह लो आपकी फिशर्स में एक्चुअल में फिशर्स यानी कट्स लग जाते हैं अंदर के साइड, उस वजह से ब्लीडिंग की कंडीशन आती है। और पाइल्स के अंदर आपके अंदर ये जो वेन्स होती हैं ये डिस्टेंडेड हो जाती हैं। तो ये बेसिकली एक पाइल्स का एक बोलते हैं कि ओवर पिक्चर है, ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको। अब हम होम्योपैथिक रेमेडीज़ की बात करेंगे जो कि पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो सबसे पहले एक टॉप ग्रेड रेमेडी है जो मेरे हिसाब से हर बच्चे को पता होगी, जो कि है हमारी एलोए सोकोट्राइन। टॉप ग्रेड रेमेडी है, इसका जो पाइल्स है वो एग्जाम में भी पूछा जाता है। और पाइल्स के लिए कई लोग बच्चे बोलते हैं कि आप पोटेंसी भी बताइए, तो पाइल्स में आपकी जो रेमेडीज़ जाती हैं मेजॉरिटी आपकी 30 में जाती हैं। कोई रेमेडी है जिसका आपको क्यू देना होता है, लोकल एप्लीकेशन होती है, बट इंटरनली जब आप पेशेंट को देते हैं तो आप उसको 30 पोटेंसी ही देते हैं, क्योंकि पाइल्स ऐसी कंडीशन है जो बच्चों में तो होती नहीं है। नॉर्मली आपको 50s के बाद देखने को मिलता है पाइल्स। अगर फीमेल्स में आपको मिलता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उनका वेट बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन एक कारण होता है, उसकी वजह से उनके पाइल्स की कंडीशन होती है। तो ऊपर से हमारी जो आजकल की सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा जो खाना पीना हो गया है, उसकी वजह से यंगस्टर्स को भी पाइल्स के शिकार बनना पड़ जाता है। तो सबसे पहले हमारी जो रेमेडी होगी वो होगी एलोए सोकोट्राइन। तो एलोए सोकोट्राइन में अगर आपने देखा होगा तो पाइल्स का जो नेचर है वो कैसा होता है, ऐसे लगता है जैसे ब्लू है, बंचेस ऑफ ग्रेप्स, ब्लू लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, है ना। ब्लू कलर होने का कारण क्या होता है कि वीनस कंजेशन होता है। वीनस ब्लड का कलर अगर आप देखोगे ना तो वो पर्पलिश कलर का होता है, तो इसलिए लिखा है कि ब्लू बंचेस ऑफ
ग्रेप्स है एट एनल वर्ज, ठीक है। और जो आपके पाइल्स होंगे वो कैसे होंगे, एनस का जो पोर्शन है वो कैसा होगा आपका, बहुत टेंडर है, सोर है और पेनफुल है। तो वेरी टेंडर, टेंडर का मतलब क्या होता है कि पेनफुल ऑन टचिंग, जैसे आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको उसमें पेन फील होता है, वो होता है टेंडरनेस होना, ठीक है। तो टेंडरनेस है इसमें, पेनफुल है एंड सोरनेस है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पेशेंट को इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। पाइल्स का एक ये सिम्टम होता है कि पेशेंट को ना इचिंग बहुत ज़्यादा होती है एनल रीजन में, तो इंटेंस इचिंग होगी। इसका एक जो बहुत अच्छा सिम्टम है जिसको पढ़ते ही आप रेमेडी बता सकते हैं, वो ये होती है कि पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ होगा इस केस में। तो रिलीफ बाय कोल्ड एप्लीकेशन। तो इसकी पाइल्स की जो कंप्लेंट्स है ना, दे आर रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन, ये रेड लाइन सिम्टम है। और यहाँ पे आपको डायरिया मिलता है, हिस्ट्री होती है डायरिया की, ठीक है। इस वजह से आपको पाइल्स हो जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ डायरिया। दूसरी जो आपकी रेमेडी आती है पाइल्स के लिए वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी बहुत बढ़िया रेमेडी है उन लोगों के लिए जो लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो पाइल्स होता है वो होता है आपका पाइल्स विद कॉन्स्टिपेशन। खाना पीना ऐसा है, नक्स वोमिका का पेशेंट बहुत ज़्यादा हाईफाई लाइफ जीता है, बाहर का खाता है, तला चटपटा खाता है, उसकी डिज़ायर ही ऐसी होती है ना, कि डिज़ायर फॉर सॉल्ट ऑयली फूड, और वो उसको इजीली डाइजेस्ट भी होता है। तो नक्स वोमिका जिस हिसाब से रहता है, स्मोकिंग करता है, टोबैको बहुत लेता है, खाता पीता है और बहुत ज़्यादा बिजी पर्सनैलिटी होता है, तो उनके केसेस में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होता है। इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम ये है कि इनको इनफेक्चुअल अर्ज होती है, इनफेक्चुअल अर्जिंग होगी, ठीक है, स्टूल पास करने की। बट जब भी ये स्टूल पास करते हैं तो थोड़ा सा स्टूल पास होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत स्मॉल अमाउंट पास होता है स्टूल का, और जैसे ही लोग स्टूल पास करके खड़े होते हैं इनको लगता है कि दोबारा मेरे को स्टूल पास करना है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल पास होता है। तो जैसे ही स्टूल पास करते हैं दोबारा इनको स्टूल पास करना होता है, तो इनका स्टूल हमेशा अनसेटिस्फैक्टरी होगा। कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं ज़्यादातर, इसी वजह से इनको पाइल्स हो जाते हैं। और इनके जो पाइल्स होते हैं वो ब्लाइंड टाइप के होंगे, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब होता है कि जो अंदर की साइड प्रेजेंट है, इंटरनल है, और बाहर आपको नहीं दिखते, प्रोट्रूड आउट नहीं होते, ब्लीड आउट नहीं होते, तो इनके पाइल्स होते हैं ब्लाइंड पाइल्स होते हैं। साथ में क्या होगा कि प्रेसिव, स्टिकिंग, बर्निंग, शूटिंग ऐसे पेन्स होते हैं। तो कह सकते हो आप इसको, बहुत सारे टाइप्स के पेन होंगे, इंटेंस पेन होता है इसको। ज़्यादातर पाइल पेनफुल कंडीशन के साथ ही होते हैं, बट कुछ कुछ कंडीशंस में आपको पेनलेस पाइल्स भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको पाइल्स हो जाता है। तो सीडेंट्री लाइफ, पड़े पड़े रहना है, एक जगह काम करते रहो, खाते रहो, पड़े रहो, खाते रहो, है ना। आप बहुत जग रहे हो, पढ़ रहे हो या फिर ऑफिस का काम कर रहे हो, तो सीडेंट्री लाइफ की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वजह से आपको पाइल्स है। ये बेसिक सा एक रूल है नक्स वोमिका के केस में। नेक्स्ट हमारी जो रेमेडी आती है वो होती है हेमामेलिस। हेमामेलिस अगर आपने रेमेडी पढ़ी होगी, इसकी भी वैसे 30 पोटेंसी जाएगी। तो हेमामेलिस एक बोलते हैं ना कि एंटी हेमरेजिक रेमेडी है, हर जगह से ब्लड 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 ब्लड। हेमामेलिस का ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखते हो तो आपको हर जगह उसमें ब्लड दिखता है। तो हेमामेलिस में जो आपका पाइल्स होगा वो किस टाइप का होगा, ब्लीडिंग पाइल्स होगा, ठीक है, ब्लीडिंग पाइल्स होता है। यहाँ पे होता क्या है, वीनस कंजेशन होगा और ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती है इनकी। विथ ब्लीडिंग टेंडेंसीज।
इसके अलावा क्या है आपको कि जो पेशेंट है उसको रेक्टम में बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, सोरनेस होगा, है ना, और ब्लीडिंग तो उसको होगी। तो बर्निंग एंड सोरनेस विथ ब्लीडिंग, स्पेशली कह सकते हो आप कि ब्लीडिंग पाइल्स के लिए है हेमामेलिस आपकी टॉप ग्रेड रेमेडी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बैकेक भी बहुत ज़्यादा होता है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो बैकेक पाइल्स के साथ ही होता है, तो बैकेक बहुत है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट के अंदर। वीकनेस आने का कारण क्या होता है कि इनको ब्लड लॉस इतना ज़्यादा होता है कि एनेमिक कंडीशन में आ जाते हैं, उस वजह से इनमें वीकनेस आती है। नेक्स्ट हमारी जो रेमेडी है वो होगी रतानिया। इसकी भी वैसे आपको 30 पोटेंसी ही जाएगी पेशेंट के लिए रतानिया की, है ना। तो रतानिया में क्या होता है कि जो पेन होता है वो आपको, और बर्निंग जो होती है वो स्टूल पास करने के बहुत घंटों तक चलता है, ठीक है। तो पेन एंड बर्निंग, स्टूल पास करके बहुत टाइम हो गया फिर भी पेन एंड बर्निंग आपका परसिस्ट करता है, पेन एंड बर्निंग फॉर आवर्स आफ्टर डिफिकेशन, कैसे, आफ्टर पासिंग स्टूल। दूसरा रतानिया का एक बहुत अच्छा सिम्टम ये है कि ऐसे लगता है पेशेंट को जैसे कि ब्रोकन ग्लासेस की पीसेस किसी ने उसके रेक्टम के अंदर रख दिए हो, ठीक है। तो ऐसा पेन होता है, पेन एज इफ ब्रोकन pieces of glass are placed in rectum। ये लाइन आपको एज इट इज़ लिखी मिलती है एलन में, बोरिक में। और एक इसमें एक चीज़ और मिलती है कि ऐसा लगता है जैसे कि नाइफ लाइक स्टैबिंग पेन भी प्रेजेंट होता है इनको रेक्टम में या एनस में। तो नाइफ लाइक स्टैबिंग पेन, जैसे कोई चाकू मार रहा हो इनको, ऐसा फीलिंग आता है, ठीक है। और अब इनको रेक्टम में लगेगा जैसे किसी ने बहुत सारे ग्लास के जो टुकड़े हैं ना वो डाल दिए होंगे। तो ये आपकी 4 रेमेडीज़ थी। नेक्स्ट रेमेडी जो हमारी है बहुत बढ़िया रेमेडी है जो कि है एस्क्यूलिस। आप लोगों ने वैसे देखा होगा कि पेशेंट को हम लोग ऑइंटमेंट भी देते हैं पाइल्स के लिए और इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं। तो एस्क्यूलिस बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर आप उसको ट्यूब में भी लगाते हैं और अगर पेशेंट को खाने के लिए भी देते हैं। तो पाइल्स के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एप्लीकेशंस दें, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत इफेक्टिव काम करती है। तो हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी है पाइल्स के लिए वो है एस्क्यूलिस। एस्क्यूलिस में क्या होता है कि जो रेक्टम होता है वो ऐसे लगता है जैसे कि उसमें ना बहुत सारे स्मॉल स्मॉल स्टिक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो रेक्टम फील्स एज इफ मेनी स्मॉल स्टिक्स आर प्रेजेंट। दूसरी चीज़ क्या लगती है इसमें कि जो पेशेंट होता है ना उनके पाइल्स होते हैं वो होते हैं ब्लाइंड टाइप के, ब्लाइंड पाइल्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है एस्क्यूलिस, ठीक है। स्वोलन होते हैं, वैसे पेनफुल है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है, रॉनेस है, इचिंग है, ठीक है, बट ब्लीडिंग नहीं होती है उसमें, ब्लाइंड होते हैं पाइल्स आपके, तो स्वेलिंग बहुत होगी। ये हर पाइल्स का सिम्टम है, स्वेलिंग है, बर्निंग है, इचिंग है, रॉनेस है, सॉरनेस है, ठीक है। स्टूल जो इसमें होता है पेशेंट का वो कैसा होगा, हमेशा कॉन्स्टिपेटेड होता है, हार्ड होता है, ड्राई होता है और डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल होता है। तो स्टूल अगर आप इनका देखोगे तो पेशेंट हमेशा कॉन्स्टिपेटेड सा रहता है, हार्ड, ड्राई एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल होता है।
इसी वजह से पेशेंट को स्ट्रेनिंग की वजह से जो वहाँ के आपके वेन्स होती है, नर्व्स होती है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, उस वजह से आपको क्या होता है, पाइल्स हो जाते हैं, वो भी ब्लाइंड टाइप के। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है थूजा। थूजा भी बहुत अच्छी रेमेडी है, ज़्यादातर इसका ऑइंटमेंट यूज़ होता है, थूजा ऑक्सीडेंटालिस, है ना। इसका ज़्यादातर क्यों यूज़ होगा, या फिर इसकी ऑइंटमेंट आती है, पोटेंसी आप देना चाहें तो 30 दे सकते हैं। थूजा का सिर्फ एक ही सिम्टम होता है कि पाइल्स इनके स्वोलन होते हैं एंड पेन होता है इनको, पेनफुल ओनली व्हेन सिटिंग। ये एक सिम्टम है जो आपको और किसी रेमेडी में नहीं मिलता इतना खास, एक म्यूरेटिक एसिड में मिल सकता है ना, पेनफुल ओनली व्हेन सिटिंग। तो ये आपके थूजा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा था पाइल्स के लिए। हम नेक्स्ट पार्ट में और फर्दरमोर 6 रेमेडीज़ करेंगे पाइल्स के लिए। तो मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करते हैं अपने इसी टॉपिक को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।